सनत कुमार जी बोले, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मणि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उनके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। फिर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। तब कलयुग आ जाएगा। तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वहीं महामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना किया। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। त्रिपुरों के नगर को गए। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए नारद जी त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्मपरायणा और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरवासी उससे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से पूर्ण हो गया। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अहिरन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये जो कुछ भी है सब एक अहिरन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी को हिंसा ना करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है।
एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्न दान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित कलेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशु वध भ्रम है और यह असंतों का ही मत है। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्गों को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्धादि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित हो यति धर्म को आश्रित हो गई। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षसमय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया।